नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद हादसे की जो हाल ही में हैदराबाद के पास हुआ। हाँ, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 30 जून को। जी, सिगाची इंडस्ट्रीज का जो केमिकल प्लांट है वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। हम्म। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या जानकारी है, क्या हुआ है वहाँ पर और इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। ये जो प्लांट है ये पाशा मालाराम इंडस्ट्रियल एरिया में है और जो शुरुआती खबर आ रही है उसके हिसाब से ये विस्फोट हुआ है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मतलब एमसीसी बनाने वाली यूनिट में। एमसीसी? हाँ। अच्छा, ये तो दवाइयों में इस्तेमाल होता है शायद, गोलियों में। हाँ, वही पाउडर। तो उसी के प्रोडक्शन से जुड़े किसी रिएक्टर या शायद स्प्रे ड्रायर यूनिट में ये दिक्कत हुई। रिएक्टर मतलब जहां वो केमिकल प्रोसेस होता है। और बता रहे हैं कि धमाका इतना इतना भयानक था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मजदूर मतलब काफी दूर जाकर गिरे, सैकड़ों मीटर दूर तक। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर विस्फोट के बाद आग भी लग गई, तो स्थिति और भी ज्यादा आप समझ सकती हैं गंभीर हो गई। हाँ, और बिल्डिंग पूरी तरह से ढह जाने से वो जो बचाव का काम है वो भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और सबसे दुखद बात तो है जो जाने गई हैं इसमें। जो आंकड़े आ रहे हैं अभी वो बहुत चिंताजनक हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में मतलब 35 से 39 मौतें बताई जा रही हैं। हालांकि मंगलवार सुबह तक करीब 35-36 की पुष्टि हुई थी शायद। हाँ, लगभग वही, लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है और घायलों की संख्या भी करीब 34 है। और कुछ लोग लापता भी हैं। हाँ, 17 से 27 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हाइड्रा अग्निशमन सेवाएं सब लगे हुए हैं। वो रोबोट्स की मदद भी ले रहे हैं मलबा हटाने के लिए। मलबा हटाना ही अपने आप में एक चुनौती होगी। और फिर पहचान करना, कई शव तो शायद बुरी तरह जल गए होंगे। बिल्कुल। पहचान एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जाहिर है समय लगेगा। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं तुरंत? तेलंगाना सरकार ने एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है पूरी घटना की जांच करने के लिए। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों के लिए 1 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपया। और शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ घोषणा हुई है, पीएमआरएफ से। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मदद का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपया। अच्छा, और कंपनी ने क्या किया है, सिगाची इंडस्ट्रीज ने? कंपनी ने फिलहाल मतलब अगले 90 दिनों के लिए प्लांट का ऑपरेशन रोक दिया है। और इस हादसे का असर उनके शेयर्स पर भी पड़ा है। बीएसई पर उनके शेयर काफी गिरे हैं, करीब 8 से 18% तक। ये तो होना ही था। लेकिन ये जो मदद और जांच की बातें हैं, ये तो ठीक हैं, पर क्या ये किसी बड़ी मतलब लापरवाही की तरफ भी इशारा कर रहा है? मैंने सुना है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में पहले भी सेफ्टी को लेकर सवाल उठे हैं। हाँ, ये बात बहुत अहम है और चिंताजनक भी। कई एक्सपर्ट्स यही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि जब एक ही इलाके में या एक ही तरह की इंडस्ट्री में बार बार ऐसे हादसे होते दिखें, तो सोचना पड़ता है कि क्या जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो रखरखाव के नियम है, जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग है, वो ठीक से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, या वो सिर्फ कागजों पर है। क्या सरकारी निरीक्षण काफी है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। एक तरह से चौकारे तो चल ही रहे हैं, पहचान और असली कारण पता लगना अभी बाकी है। हाँ, लेकिन इससे आगे बढ़कर जो आपने कहा कि सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने पर ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से। ये हादसा सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम जो औद्योगिक तरक्की की बात करते हैं उसमें सुरक्षा को उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए? और आगे ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है। उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका पालन हो रहा है, इसके लिए किस तरह के मतलब सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।